एक बार एक गांव में दो मित्र रहा करते थे, राम और श्याम। दोनों बहुत ईमानदार और मेहनती थे। दोनों मेहनत से पैसा कमाते और अपने घर का गुजारा करते थे। दोनों साथ में त्योहार मनाते और मेला आदि भी देखने जाया करते। दोनों में बस एक ही अंतर था। राम संतोषी था, अपना काम करता और अपनी जरूरत के हिसाब से खर्चे करता। वहीं श्याम, वो थोड़ा दिखावटी था। वो दूसरों को देखता और उनसे अच्छा चीज उनसे बढ़कर खर्चा करके उसे खुशी मिलती। जब इन्होंने मेहनत करके काफी धन इकट्ठा किया, दोनों की शादी भी हो गई। दोनों ने सोचा अब घर भी बनवा लेते हैं। तो राम ने अपने ज़रूरत के हिसाब से ठीक ठाक घर बनवाया। लेकिन वहीं श्याम, उसने सोचा कि मैं इस इलाके का सबसे बड़ा और आलीशान घर बनवाऊंगा। और उसने बनवाया भी, लेकिन उससे उसकी काफ़ी बचाई हुई धनराशि खर्च हुई। और बड़ा घर बनवाने से उसके खर्चे भी थोड़े बढ़े। लेकिन फिर भी वह खुश था कि उसका घर सबसे अच्छा है और राम भी खुश था अपने घर से। फिर देखते देखते उन्होंने मेहनत से और धन जोड़ा और गाड़ी भी ले ली। इस बार भी यही हुआ। राम ने अपने हिसाब से नॉर्मल गाड़ी ली, लेकिन श्याम, उसने इस बार भी सबसे बड़ी और महंगी गाड़ी ली। इससे उसका धन और खर्च हुआ और गाड़ी की देख रेख में भी ज़्यादा पैसे खर्च होने लग गए। लेकिन अब मानो उसकी यह आदत सी बन गई थी। हर छोटी सी छोटी चीज़ों में वो दिखावे में रहने लग गया और इसकी वजह से उससे धन की कमी पड़ने लग गई और वह थोड़ा टेंशन में रहने लग गया। अब जब लोग उसके बंगले, गाड़ी आदि की तारीफ करते, तब वह खुश होता। लेकिन जैसे ही घर में अकेले बैठता तो उसे चिंता सताती रहती। लेकिन उधर राम हमेशा खुश दिखता। धीरे धीरे यह भी समय आया कि अब श्याम मेले में जाना, साथ में खुश होकर त्योहार मनाना सब बंद कर दिया। यह देख राम को चिंता हुई। उसने पहले भी श्याम को समझाया था, लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आती थी। वह हर बार यही बोलता, मैं सबसे धनी दिखता हूँ इस इलाके का और यही मुझे खुशी देता है। फिर ऐसे ही चलता रहा। लेकिन श्याम को अभी भी इस बात की खुशी थी कि उसके पास सबसे अच्छा घर, गाड़ी सब है। फिर एक दिन इनके इलाके में एक बहुत बड़ा व्यापारी जमीन लेने आया और उसने जगह आसपास सब देख परख कर एक बड़ी जमीन खरीद ली। देखते ही देखते उसने बहुत ज्यादा बड़ा बंगला बना लिया और उसके यहाँ 4-5 बड़ी गाड़ियां, नौकर आदि सब थे। अब यह देख मानो श्याम की बची हुई खुशी की वजह भी समाप्त हो गई और जहां उस इलाके के लोग श्याम को उसके बड़े घर और गाड़ी की वजह से इज्जत दिया करते थे, अब वही लोग उस व्यापारी की वाहवाही करने लग गए। यह सब देख श्याम अब बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा और फिर एक दिन जब उसे कोई खुशी की वजह नहीं दिखी, तो वह अपने दोस्त राम के पास गया और बोला, मित्र, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है और भी सारी चीजें तुमसे बेहतर हैं, लेकिन तुम मुझसे कहीं अधिक खुश और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। ऐसा कैसे? तुम्हारे पास जो खुशी की वजह है, क्या तुम मुझे भी वह दे सकते हो? तो राम धीरे से मुस्कुराया, बोला, मित्र, मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपनी खुशी की वजह खुद में ढूंढी।
और तुमने दूसरों में। जब लोग तुम्हें बोलते, तुम्हें लगता तुम खुश हो, लेकिन आज जब तुमसे ऊपर कोई आया, तब तुम्हारा सारे दिखावे का सामान फीका पड़ गया और तुम दुखी हो गए। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास सब वही वस्तुएं हैं जो पहले तुम्हें खुशी देती थीं। बस अब एक ही अंतर आया कि किसी और के पास उससे ज्यादा है। तो मित्र, खुशी की वजह अपने अंदर ढूंढो। अगर दूसरों से तुलना करोगे तो कभी कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास अगर 100 है तो किसी और के पास 1000 होगा और किसी और के पास उससे दुगना। हमेशा अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बस यही खुशी की वजह है मेरे दोस्त। हमेशा अपनी खुशी का कारण खुद को बनाओ, दूसरों को नहीं। अपना धन अपने को बेहतर बनाने में लगाओ, अनुभव करने में लगाओ, इन दिखावटी चीजों में नहीं मित्र। और देखना, तुम हमेशा खुश रहोगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी खुशी की वजह खुद में ढूंढना चाहिए। हमें अपने को बेहतर बनाने के लिए कर्म करना चाहिए। दूसरों को देखकर, उनसे तुलना कर कर हमें कभी खुशी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आप खुद को बेहतर बनाएं, खुद अपने लिए आगे बढ़ें और देखना, आप हमेशा खुश रहोगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।